भाई हम उस जज्बे की बात कर रहे थे जिसमें कोई भी खबर आप किसी भी हालत में हो, ज़िंदगी में किसी काम में भी मसरूफ़ हो मिले और आप बस पहुंच जाएं। इसी तरह का एक वाक़या हुआ है आज़ाद कश्मीर में। एक जवान था, उसके वलीमे की तकरीब चल रही थी और वो वलीमा छोड़कर मदद करने के लिए पहुंच गया जब उसे खबर मिली कि एक सयाह, उनका एक नौजवान लड़का पानी में डूब रहा है। अब जब तक ये खबर पहुँचती वो बच्चा तो डूब गया था, लेकिन रेस्क्यू अहलकारों की कई घंटों की कोशिश के बावजूद भी उस बच्चे की बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी। और उसके बाद एसएसजी के जवान अमार अली से रब्ता किया गया। गांव वालों की तरफ से उन्हें पता था कि लड़का नेवी में है और ये प्रॉबेबली वो काम कर सकता है जो रेस्क्यू अहलकार नहीं कर पा रहे हैं, और वो काम ये था कि पानी की तह में जाकर उस लड़के की बॉडी रिकवर की जाए। ये सारी बात अमार हमारे साथ हैं, इनसे पता करते हैं, और साथ ही कमांडर नईम अहमद खान भी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, आप दोनों आए हैं। लेकिन अमार चूँकि इस पूरी कहानी के इस वक्त हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने ऑब्वियसली एक तो इतना इम्पोर्टेंट दिन आपके लिए अमार, और आपको ये खबर कैसे पहुंची? आप तो अपने वलीमे में बैठे हुए थे, तो ये पूरा ज़रा हमें सीन बताएं। मेरी उस वक्त वलीमे की तकरीब चल रही थी, फैमिली साथ थी, वहाँ पे हमारा फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो मुझे गांव के लोगों की कॉल आई है कि इस तरह मसला हो गया है, तो अगर आप आ सकते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं। फिर मैंने वालिदैन से इजाज़त ली, वहाँ पे बेगम भी साथ थी। फिर उसे में ही परमिशन मिली। हाँ। फिर ऑब्वियसली वो तो एक उस दिन आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना, लेकिन खैर यही तो आपकी ट्रेनिंग है कि कभी भी आपकी बेगम की भी पहले ही दिन ट्रेनिंग हो गई कि ये तो फौजी है, इसको तो कभी भी जाना पड़ सकता है। हाँ, वलीमा, सालगिरह, एनिवर्सरी कुछ भी हो सकता है, नहीं रखता। अच्छा, तो वहाँ आप पहुंचे तो आपको ये तो पता चल चुका था कि जो जिसको बचाना था वो तो डूब गया है? जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चल गया कि अभी काफ़ी देर हो गई है, तो मुझे इतला होते होते भी टाइम गुजर गया था। तो फिर वहाँ पे जो था मेन इशू, वो पानी भी ठीक नहीं था बारिशों की वजह से। तो हाँ। डेड बॉडी निकालने में ना काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। तो वहाँ पे मैंने गया हूँ, तो वहाँ पे जाके तकरीबन हमने 2 घंटे तक एफर्ट की है। अच्छा। और फिर डेड बॉडी रिकवर करके रेस्क्यू वालों के हवाले किया। क्योंकि वो पानी भी देखें, एक तो हम बता दें कि क्योंकि वो बारिशें हैं और वो पानी तो गदला सा पानी, मिट्टी वाला पानी, उसमें देखना भी, उसके अंदर जाना भी। तो कितनी डेप्थ पे आप गए, कितना डीप था? ये तकरीबन 25 से 30 फीट के करीब था, अच्छी खासी डेप्थ थी इसमें। और ज़ाहिर है क्लैरिटी ऑफ द वाटर भी नहीं होता। कमांडर नईम से पूछेंगे, सर मतलब आप लोगों की ट्रेनिंग का हम अज्यूम करते हैं कि हिस्सा है, और ये तो हैं भी एसएसजी के जवान, इनकी ट्रेनिंग और ज़्यादा सख्त होती है। सो ये कितनी इसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है कि आप 30 फुट पानी में डाइव कर जाएं और फिर आप वहाँ से एक जो वज़न भी है बॉडी रिकवर करके इस तरह ऊपर लेके आएँ? ज़रा बताइए, मतलब इज़ एवरीबडी केपेबल ऑफ डूइंग दिस? बिल्कुल। हमारी ट्रेनिंग की जो बेसिक थीम है वो क्योंकि वाटर बोर्न ज़्यादा है, हमारा पानी से ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है, इस वजह से पानी की ज़्यादा ट्रेनिंग, पानी के अंदर एक नौजवान की एफिशिएंसी, उसकी प्रोफिशेंसी, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इसीलिए हमारी ट्रेनिंग का जो स्कीम है वो ही ऐसे डिज़ाइन होती है कि इन केस, क्योंकि यहाँ तो एक लोकल्स थे, एक सयाह थे, अभी अगर कहीं इसका अपना साथी भी पानी में कहीं किसी भी मुश्किल में होगा तो ये उसको बचा सके। तो ये हमारी ट्रेनिंग के अंदर एम्बेडेड होता है to rescue a person from the water. But this also includes holding your breath for a very long time. And it also has एक कुछ gear होता है आपका अपने बचाव के लिए। अगर आप इतनी तैयारी के अंदर डीप सी में जाएं, डीप वाटर में जाएं, तो उसकी एक और तैयारी होती है, और एकदम से जाएं तो वो तो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। बिल्कुल, ये उस वक्त उस तरह से प्रिपेयर्ड भी नहीं था, उसके पास वो डाइविंग का गियर वगैरह भी नहीं था। लेकिन हमारी ट्रेनिंग के अंदर ब्रेथ होल्ड की इतनी ट्रेनिंग दी जाती है कि हम 1.5 से 2 मिनट तक अपनी ब्रेथ होल्ड कर सकते हैं, और 25 to 30 फीट, इवन टिल 40-42 फीट्स भी जो है ना वो हम इनको डाइव करवाते हैं, स्किन डाइव करवाते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट, विद ब्रेथ होल्ड। That's हमारे लिए, हम जैसे सिविलियंस के लिए सोचना बड़ा मुश्किल है। एंड देन यू आर आल्सो फीलिंग कि आप क्या देख रहे हैं, आप आंखें कैसे खुल सकती हैं? मतलब आप कैसे देख रहे हैं? विद गियर तो हमारे पास फेस मास्क होता है, उसमें तो हम इमेजिन कर सकते हैं, वी आर एबल टू सी। लेकिन अगर इस तरह का गदला पानी है तो वहाँ तो फेस मास्क के साथ भी आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगा। ये हॉलीवुड की फिल्मों में ही हमने देखा है कि उनके किंग्समैन टाइप जो होती हैं ना, जिसमें वो पानी में जा रहे हैं, आप भी वही हैं एग्जैक्टली। मतलब कितना वक्त लगा आपको, और आपको वो जगह
स्पॉट हो चुकी थी कि हाँ यहाँ होगी बॉडी, या आप जगह जगह डाइव करके ढूंढ रहे थे? तकरीबन मुझे वहाँ पे जो निकालने में 1 से 1.5 मिनट का टाइम तो लगा। कैसे, इतना ज़ाहिर है ये वसी इलाका है, कैसे आइडेंटिफाई किया आपने? क्योंकि पानी इतना गंदा है, नीचे जाएंगे वहाँ तो कुछ नज़र, ऊपर से तो कुछ नज़र नहीं आ सकता। इसके लिए तकरीबन 2 घंटे की हमें एफर्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पे जो मौजूद थे बाकी सियाह उन्होंने बताया था कि इस लोकेशन पे यहाँ पे डूबे हैं वो। तो फिर बार बार कोशिश से एक एक जगह को क्लियर करके फिर मेन पॉइंट तक पहुँचे। और आप कितनी दफ़ा कोशिश की आपने? तकरीबन 2 घंटे तक ये एफर्ट जारी थी। आप कुछ वांट टू ऐड समथिंग? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसा पानी जहाँ पे नीचे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो फिर आपको बाय लक जो है ना वो यू हैव टू ट्राई योर लक अगेन एंड अगेन बार जो है ना वो डाइव करके कोशिश करते हैं, हो सकता है आपका हाथ उसको लग जाए। तो इट इज़ जस्ट द केस ऑफ लक, ठीक है। तो इसने 2 घंटे उसको मे बी मैनी 150 टाइम्स ही हैव डाइव्ड। Yeah, of course, because you can only hold your breath for that many moments. तो उसके बाद you have to come up. फिर आपको ऊपर आना ही है सांस लेने के लिए और दोबारा जाना है। Strain and the energy it requires to dive deep into the water and then come up again. But वो जज्बा also, let's mention that कि जब आपको पहला घंटा गुजर जाए और आपको नहीं कोई मिल रहा, लेकिन आप लगे रहें, which makes me think कि अगर 2 घंटे भी से ज़्यादा भी लगता तो आप बार बार ट्राई करते ही रहते। ये तो चलो लक वाली बात होगी कि आपको बॉडी मिल गई, वरना तो आप लगे रहते उसको ट्राई करने में। बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग जो होती है इसमें ये चीज़ें सारी शामिल होती हैं, इस प्रोसीजर से हम गुजर के जाते हैं। तो अच्छा कमांडर साहब, और क्या ट्रेनिंग में होता है? ये तो एक ऑब्वियसली सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और हमारे यहाँ सैलाब भी इतने आना स्टार्ट हो गए हैं विद एवरी ईयर, तो क्या क्या चीज़ें ट्रेनिंग में होती हैं? डीप सी डाइविंग एंड हम इनको बेसिकली स्विमिंग से स्टार्ट लेते हैं, इनको स्विमिंग में प्रोफिशिएंसी देके उसके बाद मुख्तलिफ 3-4 किस्म के हम स्विमिंग स्टाइल्स इनको सिखाते हैं। उसके बाद जो है ना वो स्कूबा डाइव स्टार्ट होती है। फिर स्कूबा डाइव के बाद क्योंकि ये SSG के हैं तो इनकी कॉम्बैट डाइव होती है जो कि दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्कूबा डाइव। तो इस तरह मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मतलब कॉम्बैट डाइव इज स्कूबा डाइव में आप ओपन सर्किट सेट यूज़ कर रहे हैं, दैट गिव्स आउट द बबल्स। लेकिन जो हमारा कॉम्बैट डाइविंग सेट होता है उसके अंदर आपको बबल्स नहीं नजर आते डाइवर के ऊपर, सो दैट इज डिस्क्रीट, आप कोवर्टली जो है ना वो ताकि डिटेक्शन ना हो बेसिकली। अच्छा, और सयाहों के लिए भी भाई एक पैगाम है कि इस तरह पे एडवेंचर ना करें इस तरह से। मतलब ये नौजवान सरगोदा से फैमिली आई हुई थी, फैमिली थी दोस्त थे क्या था? सरगोदा से फैमिली आई हुई थी, बच्चा डूब गया ना, तो 15 साल का बच्चा। तो ये वो हम हमेशा वॉर्न करते रहते हैं। इवन आप मतलब ये तो चले सैलाबी सारे सूरत हाल है, मरी में जब बर्फ़ें पड़ती हैं, जब बर्फ़ पड़ी है वहाँ पहुँचो, मतलब जब आपको पता है कि इतनी इमरजेंसी टाइप सिचुएशंस बनी हुई हैं, दिस इज़ नॉट नॉर्मल, तो उसमें जाके इंजॉय कम होता है और ज़्यादा इमरजेंसी हो सकती है, और फिर अपनी जान पे खेल के बाकी आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक्सपर्ट थे अमार, तो इन्होंने तो ये कर लिया सारा, लेकिन हर किसी के लिए आसान भी नहीं है। मतलब आप कैसे तसव्वुर भी कर सकते हैं कि आपको उस लेवल की तैराकी ना आती है और आप पानी में कूद जाएं। सो हैट्स ऑफ टू यू अमार के आपने ये कारनामा अंजाम दिया। वी विश के ऑब्वियसली वो बच्चा जो है वो, हाँ शादी की भी मुबारक हो आपको। थैंक यू कमांडर साहब एंड कमांडर नईम अहमद साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस।